हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित सांद्रता पद की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मोलरता सांद्रता पद की हमें व्याख्या करनी है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करते हैं कि मोलरता क्या होती है। तो बच्चों मोलरता की बात करें, मोलरता, तो बच्चों किसी विलयन में 1 लीटर में अगर हम विलय को घोलते हैं तो बच्चों 1 लीटर विलयन में जितने मोल घुले हुए होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता कहलाती है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय पदार्थ के मोल उसकी मोलरता के बराबर होते हैं, उसकी मोलरता के बराबर होते हैं। तो बच्चों बात करें यहाँ पर मोलरता के सूत्र की, तो विलयन की मोलरता क्या होती है बच्चों? विलयन की मोलरता, तो बच्चों इसका सूत्र होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो बच्चों ये सूत्र होता है, विलयन का आयतन बच्चों किस में होता है? लीटर में होता है यहाँ पर। और बच्चों मोलरता को हम कैपिटल एम से भी निरूपित करते हैं, और बच्चों विलय के मोल को हम एन बी से, और यहाँ पर विलयन का आयतन वी एस से। अब बच्चों बात करें यहाँ पर विलय के मोलों की, तो बच्चों विलय के मोल का क्या सूत्र होता है? विलय का भार विलय का भार है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर ही किसका? विलय का ही अणुभार होता है, अणुभार। तो बच्चों ये विलय के मोल हो गए। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित सांद्रता पदों की व्याख्या कीजिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि मोलरता क्या होता है किसी विलयन में, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों किसी विलयन में 1 लीटर घुले हुए विलय, किसी विलयन के 1 लीटर में बच्चों जितने मोल विलय के घुले होते हैं वही बच्चों क्या होती है? मोलरता होती है। बच्चों हमने यहाँ पर मोलरता का सूत्र देखा और जाना कि विलय के मोल क्या होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।